हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं, घर में हैं और पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और करना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, ओके। तो हम अब आपके सॉल्यूशन के लास्ट में पहुंच चुके हैं और अंतिम टॉपिक्स के लिए वीडियो हम फाइनल करके देने जा रहे हैं, जिसमें आपको आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर करेंगे, फिर उसी में नहीं तो हेनरी लॉ कर देंगे और बेटा फैक्टर, यही 3 बचा हुआ है। लेटेस्ट स्टार्ट। हम लोग का क्या करना है? ऑस्मोटिक प्रेशर। इस ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पहले हम लोग को जानना होगा, एक होता है एसपीएम, है ना, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या है? तो ये क्या है? इट इज ए thin sheet which contains a network of microscopic holes, ठीक है। और इस तरह की चीजों जो माइक्रोस्कोपिक होल्स को थीन शीट्स भी हो सकता है, थीन शीट्स और फिल्म भी ले सकते हैं, फिल्म होल्स, है ना। तो इस तरह की चीज जो भी है वो क्या कहलाता है आपको? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका काम क्या है? इसके लिए हम लोग काम देखेंगे। हमारे ऑस्मोसिस के फेनोमेनन में इसकी बहुत बड़ा रोल है। हाँ, तो देखिए हम लोग दो तरह की बात करते हैं। पहले करते हैं डिफ्यूजन, है ना, डिफ्यूजन है, इट इज ए process in which substances move from higher concentration to lower concentration। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंटेनर है जिसमें हमने ये बीच में एसपीएम रखा है, एसपीएम, है ना, इधर है C1, इधर है C2, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इधर से सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी जा सकता है ना, इधर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जा सकता है, सॉल्वेंट, मानी इसमें कोई लिमिट नहीं है, इधर से हो जाए, किसी में से कोई जा सकता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है ना। लेकिन वहीं पर में अगर हम लोग इस बात करेंगे ऑस्मोसिस की, है ना, ऑस्मोसिस की बात करें, ऑस्मोसिस, ठीक है, ये तो है इसका। ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो क्या होगा इसमें? ऑस्मोसिस इट इज a process in which solvent molecules move towards solution side, that is
lower to higher concentration। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा SPM है, ये हमारा SPM है, ये भी बोला ये SPM है, ये SPM है ना। तो इसमें क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन है, यहाँ सॉल्वेंट है, यहाँ केवल सॉल्वेंट मौजूद है, सॉल्वेंट ओनली, सॉल्वेंट है ना। C1 C2 क्या है, C1 इज ग्रेटर देन C2, ठीक है। इस तरह से ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड, यही दोनों डिफरेंस है, ठीक है। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट डिफ्यूजन में सॉल्वेंट सॉल्वेंट जिधर पॉसिबिलिटी बनेगी उधर जा सकती है ना। लेकिन वहीं पर जब ऑस्मोसिस की फिनोमेनन को देखेंगे उसमें ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव टुवर्ड द सॉल्यूशन साइड, है ना, यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पर चलता है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे आते हैं। तो ठीक है, तो आप लोग कर लिए होंगे, आगे बढ़िए, तो इसको मिटाते हैं, है ना, और आगे की बात हम समझने की कोशिश करते हैं। आगे है, हम भी तक लोग डिफ्यूजन छोटी छोटी बातों को जाने हैं, और ऑस्मोसिस क्या है हमें जानना है। ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट्स व्हाट इज दैट, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है क्या ड्यूरिंग द ऑस्मोसिस, ड्यूरिंग द ऑस्मोसिस when during the osmosis, during the osmosis, next one, during the osmosis, इसमें हमें दो कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ पर SPM हमने लगा रखा है, ये हमारा SPM है, SPM, ठीक है। और इसमें भी दोनों हमारे सॉल्यूशन फील्ड। तो होता है क्या कि ऑस्मोसिस के ड्यूरेशन में ये सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड क्या होता है, मूवमेंट होता है पार्टिकल्स। अगर हमने इधर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो दैट प्रेशर, मान लीजिए कि यहाँ ATM प्रेशर था ऑलरेडी, PATM प्रेशर इसमें भी है, ATM इसमें, अब उसमें हम प्लस पाई एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दिया ताकि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल स्टॉप, यानी सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट स्टॉप कर दिया। दैट एक्स्ट्रा प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो इसको लिखिए, लिखिए ऑस्मोटिक प्रेशर, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट particles stop if some extra pressure applied
towards solution side. That pressure known as osmotic प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर करते हैं। ये ऑस्मोटिक प्रेशर की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। हाँ, इट osmotic pressure is a qualitative property, qualitative property that depends on number of solute particles। ठीक है, पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। चलिए सुनो, कीजिए फिर आगे हमारे क्या बोले। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लिख लिए होंगे आप लोग। नाउ अब हम लोग को इसका फॉर्मुलेशन करना है। फॉर्मुलेशन करना है क्या, तो कि आखिर ये ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसको डेराइव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है और ये भी आपके लिए बहुत अहम रखता है, इसलिए इसको हम लोग डेराइव कर देते हैं। फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन it has been seen that it has been seen that experimentally that for a dilute solution the osmotic pressure is directly proportional to its concentration, that is concentration, molarity, that is molarity है ना। So we can write therefore at constant T, temperature constant T, ठीक है। Therefore we can write pi proportional to C concentration, और क्या लिख सकते हैं, pi इक्वल टू C RT, RT constant, R भी constant, T भी constant, RT। This is the formula. This is the our formula, where pi is equal to osmotic pressure, C is equal to concentration is equal to number of mole N by V, है ना, number of mole per liter, and R gas constant, and T temperature। ठीक है, ये हम लोग को फॉर्मूले हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन फाइंड मेनी थिंग्स, दैट्स इट, है ना। और इस तरह से हम इसको इसकी वैल्यू को ऐसे भी रख सकते हैं, n by v or n by v is equal to this one, anyone from this
वी कैन कैलकुलेट, है ना। हम लोग को इस फॉर्मूला को बिल्कुल ध्यान रखना है, इसी से हमारी सारी बात बनेगी। चलिए इसको लिखिए, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल आंसर करें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग को प्रॉब्लम बनाना है इस पर, है ना। और ये प्रॉब्लम बहुत जरूरी है क्योंकि आपको सीधे रीडिंग पूछेगा कि ड्राइव फॉर्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, also some numerical that based on osmotic pressure given to you for solve। हाँ, इसीलिए आपको इसको सॉल्व करने आना चाहिए। चलिए वही हम लोग, ठीक है, कौन है क्वेश्चन है, कैलकुलेट द osmotic pressure due to 5% due to 5% W by D can sugar solution can sugar solution at 15 degrees at 15 डिग्री। ये हमारा प्रॉब्लम हमें करना है, ठीक है। हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन क्या करेंगे तो देखिए, हम लोग जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर Y इक्वल टू होता है C, Y इक्वल टू होता है CR, ठीक है, Y इक्वल टू CRT, जिसमें सारी बातें हम लोगों को दिए हुए हैं। ये CRT क्या है, Y इक्वल टू CRT इक्वल टू क्या लिखेंगे, C इक्वल टू N बाई V लिख सकते हैं हम लोग, नहीं। ये हमारा N क्या है, 5% है ना, तो हम लोग को 5% CRT है ना, N बाई 5 बाई N बाई I को RT, ये क्या होगा, ये 5 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका निकल सुक्रोज का 300, उसका होता है 342 मोलिकुलर वेट 342। अब दोनों में इसका 105% होना 100% बाय 1000, ठीक है, इंटू, ठीक है, इंटू मतलब RT, R का वैल्यू रखते हैं इसमें हम लोग, R का वैल्यू रखते हैं 0.0821 इंटू 288, ठीक है। की वैल्यू हो गया इक्वल टू, सब कैलकुलेट करने पर मैं आपको सवाल कितना दिया हुआ काटिए, ठीक है। इस तरह से ये आपको ठीक है। चलिए तो इसको कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग आगे आते हैं और इसी सीक्वेंस में आगे हमको पढ़ने हैं इसलिए। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, है ना। और हम लोग सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ ले, चारों पढ़ गए हैं और हम लोग को कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग हेनरी लॉ के बारे में कुछ जानेंगे, है ना। तो हेनरी लॉ किसी भी जान लेते हैं, फिर उसके बाद बैट ऑफ वेक्टर होगा, काम खत्म हो जाएंगे। इस चैप्टर से हम लोग पूरी याद मिल जाएगी, नए चैप्टर हम लोग करेंगे। तो इसलिए हेनरी लॉ से पहले हम लोग को सॉल्युबिलिटी जानना। ये सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी को हम लोग डिफाइन करने आना चाहिए। ये सॉल्युबिलिटी क्या है, ठीक है। तो चलिए सॉल्युबिलिटी के बारे में लिखते हैं। लिखेंगे solubility of a substance
its maximum amount that can be dissolved in specified amount of solvent when at specified टेम्परेचर। ठीक है, सॉलिडिटी ऑफ सब्सटेंस क्या है? इसकी मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। हाँ, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर में जो है, हाँ, उस सब्सटेंस का वो अमाउंट जो कि आपको स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। ठीक, चलिए आगे। अब इस सॉलिडिटी की कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, किस पर ये डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच solubility depend। पहला इसमें नेचर ऑफ सॉल्यूटेंट एंड सॉल्वेंट। जैसा कि आप जानते हैं, एक फॉर्मूला है लाइक डिसॉल्व लाइक, माने इसका मतलब क्या होगा? पोलर में डिसॉल्व होगा, पोलर में डिसॉल्व होगा। जैसे मान लीजिए NaCl प्लस वाटर, है ना, एंड नॉन पोलर होगा, पोलर होगा। जैसे मान लीजिए कि बेंजीन C6H6 और प्लस CCl4, है ना, ये दोनों नॉन पोलर है, जिसे आपस में सॉल्व करें। दूसरी फैक्टर है टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और तीसरा है प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर में क्या होता है? दो तरह की बात होती है टेम्परेचर में। क्या अगर मान लीजिए दो तरह का होता है, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होगा? एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन जो रहेगा उसमें क्या होगा? उसमें एक्सोथर्मिक क्या होता है? हीट रिलीज होता है। यहाँ पर है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility डिक्रीज, है ना। कब? when solid dissolve in liquid, when solid, कब होगा ये होगा solid in liquid, क्योंकि solid प्लस लिक्विड हुआ था, है ना। क्योंकि solid लिक्विड हो सकता है और गैस लिक्विड हो सकता है। ये अभी हम कैसे ले रहे हैं इसमें? सॉलिड केस में। और यही क्या होगा? इंडोथर्मिक होगा। क्या होगा? इंडोथर्मिक केस में, थर्मिक में क्या होगा? डिक्रीज करेगा, डिक्रीज। ठीक है, यानी कि इस केस में सेम केस में यही है, ये सॉलिड लिक्विड केस में ये दोनों हो गया। ठीक है, और प्रेशर का अगर हम बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है सॉलिड की लिक्विड में
डिजोल्यूशन का, हाँ सॉलिबिलिटी का, क्योंकि ये दोनों इंक का प्रेशर है ना, इसलिए इसके बारे में बताना लिखना है। ये कंप्लीट कीजिए। हाँ, हम लोग को अब लिखना है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, वेरी इंपॉर्टेंट, और यहीं पर हेनरी लॉ आएगा, इसलिए इसको नोट कीजिए। फिर हमारा चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। हम लोग को मेन बात कराना है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड होता है क्या? सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में हम लोग को नेचर के बारे में तो मैं ऑलरेडी कॉमन है, फॉर सॉल्युबल लिक्विड हो गया, उसके बारे में हम नहीं कुछ, लेकिन जब सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करते हैं तो उसमें इफेक्ट ऑफ सॉलिबिलिटी में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, effect of temperature ना, इसमें क्या होगा? by the increasing temperature the solubility of gas decreases. While it is an effect of pressure. कब? जब गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तब by the increasing the pressure of the gas, the solubility increases, यानी प्रेशर बढ़ने से सॉलिबिलिटी भी बढ़ जाती है ना। यहीं पर में हेनरी का लॉ आता है, हेनरी लॉ, ये बढ़ जाए हेनरीज लॉ। हाँ, according to him the solubility of gas in a liquid is directly proportional to the pressure of gas. Pressure of gas. This is what Henry law, है ना। ठीक है, इसको लिखिए, इसको वाइज करके डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम हेनरी लॉ देखे हैं, the solubility of gas is directly proportional to the pressure of gas। हाँ, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम अपनी सॉलिबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में एक्सप्रेस करें तो हम लोग लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग लिखेंगे if we express the solubility of gas in terms of mole fraction, then it has been
been said that the mole fraction of the gas is directly proportional to partial pressure of the gas। ठीक है, दैट इज हम लिख सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू X, हाँ, और P इज इक्वल टू KH इंटू X, हाँ, where KH is equal to Henry constant, the constant which different for different solvent। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को हैनरी लॉज का एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, तो जब हेल्प ऑफ दैट यू कैन फाइंड एनी। अब इसमें और कुछ बातें हैं। बातें और क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, इसमें पहला है कि पहला एप्लीकेशन है इन फिलिंग कोल्ड ड्रिंक CO2 ऐड किया जाता है कोल्ड ड्रिंक में, सॉफ्ट ड्रिंक में बाय द इंक्रीजिंग प्रेशर। मैं लिखेंगे इन कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक है ना, CO2 can be added by increasing pressure। ठीक है, और दूसरा है किसमें है ड्यूरिंग द सी डाइविंग गोताखोर पानी में जाता है तो हाई प्रेशर बढ़ जाता है। हाई प्रेशर बढ़ने का कारण क्या होता है, तो उसके ब्लड में ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिक्सअप हो जाता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ती है। फिर अचानक ऊपर आता है तो सारे नाइट्रोजन निकलने का प्रयास कर देता है, और जिसके कारण क्या होता है उसके बॉडी पर फफोले हो जाते हैं और वो इस तरह से ब्लैक नाम के डिजीज से सफर करने लगता है। इससे बचने के लिए उसमें हीलियम और कुछ अदर गैसेज मिला करके गोताखोर को पानी में जाने की इजाजत दी जाती है, और तब वो सी डाइविंग करता है। तीसरा इन माउंटेन क्लाइंबिंग बारे में हाई एल्टीट्यूड पर में प्रेशर घट जाता है, और वहां पर में हम लोग के क्या होता है सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, ऑक्सीजन कम हो जाता है और हम लोग डिजीनेस यानी कि वीकेंड फील करते हैं, है ना। इससे बचने के लिए हम लोग ऑक्सीजन उसको हाई प्रेशर ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाते हैं। इस तरह से 3 एप्लीकेशंस का है। और इसका ये जो हेनरी लॉ है उसका एक ग्राफ जब खींचा गया, ग्राफ खींचने पर क्या हो जाते हैं हमेशा वो स्ट्रेट लाइन है ना। ग्राफ जब भी खींचते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन आती है, और इसीलिए ये बात प्रूव करता है कि क्या है ग्राफ की चेंज हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है ना, जो इसकी सच्चाई को बताती है। मोल फ्रैक्शन इधर और पार्शियल प्रेशर
पार्शियल प्रेशर है ना। लेते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन आता है। ये स्ट्रेट लाइन हमको दिखाता है क्या कि हेनरी लॉ परफेक्टली ट्रू। हेनरी लॉ क्या है, एकदम बिल्कुल सही है। हाँ, यहाँ पर में हम लोग इसके स्लोप को थीटा का रखता है तो टेन थीटा स्लोप लिख सकते हैं। स्लोप टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे x p/x इस तरह से हेनरी लॉ की सारी बातें हम लोग पढ़े है ना। नो स्टॉप टुडे। और नेक्स्ट बात है, अब एक बात बच गया है, वेट ऑफ वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और लास्ट वीडियो में वेट ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। खुश रहिए, घर पढ़ाइए, पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।